Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about list. Now list is very much similar to what we had studied in the arrays also. So basically list is a built-in data type that stores a set of values. It can store elements of different types. Now by different types we mean int भी हो सकता है, float भी हो सकता है, string भी हो सकता है या फिर अगर हम कोई और भी डेटा टाइप का यहाँ पे कोई एलिमेंट स्टोर करवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लिस्ट का सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जो कि हमने सिंटैक्स यूज़ करा था स्ट्रिंग्स के अंदर। बस एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर यह आ जाता है कि यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं और बिल्कुल सेम है। लिस्ट एंड स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है, इनके फंक्शंस भी ऑलमोस्ट सेम है। बस हाँ, थोड़े बहुत फंक्शंस के जो वर्डिंग्स होती हैं वो थोड़ी बहुत चेंज है, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें सेम ही है। यहाँ पर बिल्डिंग डेटा टाइप का क्या मतलब है? बिल्डिंग डेटा टाइप का मतलब ये है कि हमारी जो पाइथन है, पाइथन के अंदर लिस्ट नाम का एक डेटा टाइप ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है। इट मीन्स कि पाइथन को पता है कि लिस्ट का क्या काम होता है, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को हम किन कामों के लिए यूज़ करवा पाते हैं। दैट इज यूज टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज। अब ये सेट ऑफ वैल्यूज इंटीजर्स भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है या फिर कोई और डेटा टाइप, डबल, फ्लोट, एनीथिंग वी कैन स्टोर। लेट्स से सम ऑफ द एग्जांपल्स। यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवा रखे हैं, दैट इज 80, 90, 92 एंड 96। दीज आर इन द फॉर्मेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर के अंदर हमने मार्क्स को स्टोर करवा रखा है। नाउ लेट्स से कि मुझे एक स्टूडेंट की डिटेल्स को स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लिस्ट बिल्कुल स्ट्रिंग के जैसे ही सेम टू सेम है देन हमें लिस्ट की ज़रूरत ही क्या पड़ी है। हमने एक स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट नेम बना लिया है एंड उसके अंदर हमने स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स यहाँ पर स्टोर करवाई है। सबसे पहले वी हैव स्टोर द नेम। सेकेंडली हमने कोई एक होम एड्रेस स्टोर करवा लिया है यहाँ पर। एंड थर्ड प्लेस पे हमने एड्रेस स्टोर करवाया कि वो कहाँ पर रहते हैं। तो नेम में हमने टोनी लिखा, 30 इज द हाउस एड्रेस एंड पुणे के अंदर ये रहते हैं। नाउ लेट्स से कि हमारे डेटाबेस के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ एंड हमको पता चला कि नहीं, हमने नाम गलत स्टोर कर दिया है। अब तो हमने क्या करा, हमने स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो लिखा। इट मीन्स कि हम जो हमारी स्टूडेंट लिस्ट है उसके अंदर जो ज़ीरो एलिमेंट है, यहाँ पर भी इंडेक्सिंग होती है, दैट इज़ 1, 2 एंड 0, 1 एंड 2। ये भी लिस्ट में भी हम ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को ही काम में लेते हैं यहाँ पर भी। तो अगर मैंने स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो लिखा दैट मीन्स कि स्टूडेंट नाम की लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट ज़ीरो इंडेक्स पे प्रेजेंट है मैं उस एलिमेंट की बात कर रही हूँ एंड वहाँ पर मुझे टोनी स्टोर नहीं करवाना था, मुझे कैसी स्टोर करवाना था। तो अब जो हमारे पास आउटपुट के अंदर लिस्ट आएगी, यहाँ पर जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैसी होगा। सेकेंडली हमारे पास 30 स्टोर होगा एंड थर्डली वी वुड बी हैविंग पुणे एज एन आंसर। ठीक है, इसको एक बार अपन रन करवा कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट बना लेंगे। स्टूडेंट नाम की लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम नाम स्टोर करने वाले हैं टोनी, देन हाउस एड्रेस एंड देन सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो को एक्सेस कर रहे हैं एंड इसके अंदर एक दूसरा नाम हम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं, कैसी। ठीक है, अब प्रिंट करवा देंगे अपनी स्टूडेंट को। ओके, एक बार रन करवा कर देखते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट के अंदर यहाँ पर हमको टोनी नहीं मिला, यहाँ पर अब क्या मिला हमको, कैसी मिला। अब लिस्ट क्या करती है, जब भी हम कोई भी चेंज परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट बनती है उसके अंदर वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर देती है। नाउ नो मैटर कि हम यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट को कितनी बार रन करवा रहे हैं, इफ़ आई एम रनिंग इट 2 टाइम्स ऑल्सो, तब भी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम मुझे कैसी मिला, सेकेंड टाइम मुझे टोनी मिल जाएगा। नहीं, ये जो चेंज हुआ है ये एक ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंज हुआ है, ये एक परमानेंट चेंज है, टेम्पररी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है, वो क्या है कि हमारी जो लिस्ट होती है दे आर म्यूटेबल। हमारी लिस्ट क्या होती है, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब कि हम कोई भी चेंज परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स दैट वी आर हैविंग इन द हमारी जो लिस्ट होती हैं दे आर म्यूटेबल एंड आवर स्ट्रिंग्स आर इन। लिस्ट के अंदर हम चेंजेस तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस को परफॉर्म करते हुए एक बात को हमको ध्यान में रखना होता है एंड दैट इज दैट वी कैन एक्सेस दोज एलिमेंट्स ओनली दैट आर प्रेजेंट एट द इंडेक्सेस। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई एक लिस्ट बनाई
लास्ट टाइम वाली ही लिस्ट को ले लेते हैं एंड यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि हमने यहाँ पर एक ऐसा इंडेक्स हम एक्सेस करना चाहते हैं जो कि है ही नहीं, इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट इज यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 इंडेक्सेस है, दैट इज 0, 1 एंड 2। थर्ड इंडेक्स तो है ही नहीं, तब भी हमको यहाँ पर एरर देगा कि आप जिस इंडेक्स पे एक चेंज परफॉर्म करवाना चाहते हो वो इंडेक्स तो है ही नहीं, वो इंडेक्स तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो दिस इज अबाउट द लिस्ट एंड नाउ वील मूविंग टू अ न्यू टॉपिक दैट इज लिस्ट स्लाइसिंग। यहाँ पर हमको एक सब लिस्ट ऑब्टेन होती है। क्या मिलता है हमको यहाँ पर एक सब लिस्ट मिलती है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग द लिस्ट स्लाइसिंग। सबसे पहले वी हैव टू राइट द लिस्ट नेम। लेट्स टेक द एग्जांपल एज दिस। स्टूडेंट हमारी लिस्ट का नेम है। स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से हम अपनी लिस्ट की सब लिस्ट की स्टार्ट करना चाहते हैं वो इंडेक्स, वो पर्टिकुलर इंडेक्स यहाँ पर हमको पास करना होता है। एंड कहाँ तक हम अपनी लिस्ट को ले जाना चाहते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये एंडिंग इंडेक्स होता है ये होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मीन्स कि इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। अगर मुझे चाहिए कि आई हैव टू गो फ्रॉम 1 to 3 एलिमेंट, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 3 नहीं, मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा 4। अगर मैंने यहाँ पर 3 पास कर दिया तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर 2 तक के जो भी वैल्यूज आएगी वो मुझे रिटर्न कर कर दे देगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। अगर हमको 1 से 3 तक जाना है देन वी हैव टू पास 4 ओवर हियर। एक इंडेक्स को बढ़ाकर दैट इज n-1 इंडेक्स हमको यहाँ पर पास करना होता है। जैसे हमने मार्क्स का एग्जाम्पल लिया था, हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं मार्क्स नाम से, ठीक है। लेट्स एंटर सम मार्क्स, ओके, लेट्स राइट 98, ओके। नाउ दिस इज द होल लिस्ट दैट वी हैव मेड टिल नाउ। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए मार्क्स में आई नीड 89 से लेकर 98 तक जितने भी मेरे पास वैल्यूज़ है वो सारे के सारे वैल्यूज़ आ जाए। दैट इज़ 1 से ले तक मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है 5 तक। 5 तक क्यों जाना है मुझे, बिकॉज दिस इज 0, 1, 2, 3, ओके, वी हैव टू गो टिल 4। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे 4। स्टार्टिंग इंडेक्स पास करना है, एंडिंग इंडेक्स पास करना है विद अ कॉलन इन बिटवीन। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स में हमने कुछ भी पास नहीं करा। अगर हम यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट हमारी जो वैल्यूज है वो 0 से कंसिडर कर लेगा। लेकिन 0 से हमको कंसिडर नहीं करनी है, अभी हमको कंसिडर करनी है 1 से। फिर हम प्रिंट करवा देंगे मार्क्स को, ओके। नाउ लेट्स प्रिंट, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर अभी तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है बिकॉज हमने यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स है या तो हमको ये किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने पड़ेंगे या फिर हमें इसको डायरेक्टली पास करना पड़ेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर दैट इज 89 से लेकर 98 तक जितने भी इंडेक्सेस थे वो यहाँ पर हमको मिल गए हैं। नाउ लेट्स से कि मैंने एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर पास ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी और वैल्यूज ऐड कर देते हैं, ओके। यहाँ पर मैंने एंडिंग इंडेक्स को पास ही नहीं करा है। आई वांट टू सी कि ये कहाँ तक देगा। ये हमको टिल द एंड ऑफ द लिस्ट जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी यहाँ पर लेकर दे देगा, दैट इज फ्रॉम 89 to 86। नाउ लेट्स से वी आर पासिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5। वी आर पासिंग 6 ओवर हियर एंड फर्स्ट इंडेक्स को हम पास नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसा कि हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग में करते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से दैट इज 0th इंडेक्स से लेगा एंड जो भी इंडेक्स हमने लास्ट में पास करा है वहाँ तक लेकर दे देगा। 4 को पास करेंगे तो यहाँ पे 90 से लेकर 98 तक जितने भी वैल्यूज है सारी की सारी वैल्यूज हमको लेकर दे देगा। नाउ जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वैसे ही नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास लिस्ट के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, लेट्स राइट मार्क्स। यहाँ पर कुछ मार्क्स लिख लेते हैं 77, 85 एंड 90, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्सेस होंगे दैट विल बी -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब यहाँ पर भी अगर मुझे चाहिए तो सबसे पहले वी हैव टू राइट मार्क्स ओवर हियर एंड लेट्स से कि मुझे -3 से -1 तक जितनी भी वैल्यूज है दैट इज इन 3 वैल्यूज को मुझे चाहिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि हमारा जो लास्ट इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है,
वो इंक्लूड नहीं होता, दैट इज -1 जो इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होगा, दैट मीन्स 90 हमारे यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। इसको एक बार कर देख लेते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव इंडेक्स पास करते हैं -3 to -1, ओके लेट्स रन। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 98 एंड 76 हमारे पास आ गया, दैट मीन्स हमारे पास दिस इज -1 -2 एंड -3। तो -3 से चला, यहाँ पर ये चल तो रहा था लेकिन यहाँ पर -1 को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, तो उसके एक पहले वाला जो इंडेक्स दैट इज -1 इंडेक्स तक हम जाते हैं एंड उसी इंडेक्स को फिर हम यहाँ पर इंक्लूड कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट lectures. So what are the list methods? Basically list methods are those methods which are used to perform a specific, or you can say some kind of a task, but are specifically made for list only. Like in the previous lectures we had discussed string functions. Those functions are specifically for the strings only. Only string can be implemented over there, okay. So the first method we are going to talk about is list.append. तो यहाँ पर हमको जो भी मेथड्स के नेम्स गिवन है इनको हम बिल्कुल हिंदी के अंदर तोड़ तोड़ कर समझेंगे, इनका लिटरल मीनिंग क्या आता है। अपेंड की अगर हम बात करें तो अपेंड का क्या मतलब होता है, अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने का क्या मतलब है, जैसे अगर आपने प्रीवियसली सी या फिर C++ जैसी लैंग्वेजेस पढ़ रखी है, अगर नहीं भी पढ़ रखी है तो कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ व्हाट डू आई मीन टू से। जैसे हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट होता है, हमारे पास जैसे हम खुद के नोट्स जो होते हैं हमारे पास बने हुए, उन्हीं को हम एक एग्जांपल की तरह ले सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पर हाफ पेज तक अपने नोट्स बनाए एंड देन वी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। हमने यहाँ पर ब्रेक लिया, हमने 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया एंड देन हम वापस से आए, हमने वापस से नोट्स बनाने शुरू कर दिए। तो अब जो हम नोट्स बनाएंगे क्या उसे हम एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे या फिर जो आधा पेज हमने छोड़ रखा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली जो हमने हाफ पेज छोड़ रखा है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो गया, हमने अपने नोट्स को अपेंड कर दिया है। अपेंड मतलब कि जो पहले से ही हमारे पास है उसके अंदर हमने कुछ नई चीज़, कुछ नया मैटर हमने ऐड कर दिया। लिस्ट के अंदर क्या मतलब है इसका, कि हमारे पास जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक लिस्ट 1 डिक्लेयर कर रखी है, उसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स स्टोर करवा रखे हैं, दैट इज 1, 2 एंड 3। list.append मेथड क्या करता है, इट विल ऐड 1 एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये क्या करता है, लिस्ट कितनी भी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, एंड में जाकर एक एलिमेंट को ऐड कर देगा जो भी हम ऐड करवाना चाह रहे हैं। सो इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, list1.append एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो कि हम ऐड करवाना चाहते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। लेट्स से आई वांट टू ऐड 4 ओवर हियर, तो क्या होगा, हमको जो आउटपुट के अंदर लिस्ट मिलेगी दैट वुड बी 1, 2, 3 एंड 4। अब जितने भी हमारे पास लिस्ट मेथड्स होते हैं उन सबकी एक बात कॉमन होती है कि ये कुछ भी रिटर्न कर कर हमको नहीं देते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग मेथड्स को जब काम में लिया था, स्ट्रिंग फंक्शंस की जब हम बात कर रहे थे, तो हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे एंड उसी के अंदर हम स्ट्रिंग के मेथड्स को अप्लाई कर देते थे, तो वो हमको एक आउटपुट, एक वैलिड आउटपुट दे देता था जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे। बट लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम इसको प्रिंट के अंदर, अगर मैं प्रिंट के अंदर ये पूरा का पूरा मेथड लिख दूंगी तो मुझे आउटपुट के अंदर मिलेगा नन। नन मतलब कि आपने जो मेथड यूज़ करा है वो कुछ भी रिटर्न कर कर नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर एक ही बात को 2 स्टेप्स के अंदर लिखना पड़ेगा। इसको एक बार हम कोड में भी कर कर देख लेते हैं। हमने अपनी एक लिस्ट बना ली है नम्स के नेम से एंड यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट्स को स्टोर करवाया लिस्ट के अंदर 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर हम मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट का जो भी नेम है वो आएगा, डॉट अपेंड मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर पास कर देंगे 4। नाउ इसी के साथ हमको नम्स को प्रिंट भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब इस स्टेटमेंट, ये वाला जब स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो ये हमको नन प्रिंट कर कर देगा एंड सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर हमारी जो एक्चुअल लिस्ट है वो हमको यहाँ पर दे देगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट आई है उसके अंदर जो 4 है वो अपेंड होकर आया है। अब नो मैटर हम नम्स की लिस्ट को कितनी बार को लिस्ट मिल रही होगी, दैट वुड बी 1, 2, 3 एंड 4। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये लिस्ट के मेथड्स हो रहे हैं, हम इनको जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ओरिजिनल लिस्ट है, उसके अंदर ये चेंजेस को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग मेथड्स की बात करी थी तो वहाँ पर तो क्या हो रहा था, एक कॉपी बन रही थी एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉपी के ऊपर जो भी हम फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हो रहे हैं।
लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही सारे चेंजेस हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज लिस्ट डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट क्या करना है, सॉर्ट मतलब होता है छटाई करना, अरेंज करना एक प्रॉपर मैनर के अंदर। तो हम यहाँ पर दो तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, आइदर इट कुड बी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही होती है। इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स राइट सम रैंडम नंबर्स। ओके, सो दीज आर 4 नंबर्स दैट आई हैव रोट। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो ये भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। एंड इसके बाद हम लिखेंगे नम्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो जाएगा और ये हमको आउटपुट में दे देगा। तो यहाँ पर कैसे सॉर्ट होकर आया, 2, 5, 8 एंड 10, छोटे से बड़ा जा रहा है। नाउ लेट्स से कि हम क्या चाहते हैं कि नहीं मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी वैल्यूज चाहिए। तो उस केस के अंदर हम कुछ इस तरीके का कोड लिख सकते हैं, लिस्ट डॉट सॉर्ट एंड देन यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर वी हैव टू राइट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। इसको करके देखते हैं एक बार, यहाँ पे वी हैव टू राइट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज 90 विल कम एट द फर्स्ट पेज एंड 2 विल कम एट दी लास्ट पेज। अब यहाँ पर कोई भी इसको ये मत समझना कि यहाँ पर तो रिवर्स हो गया है, नहीं, यहाँ पर रिवर्स नहीं हुआ है। यहाँ पे रिवर्स होता हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो हमने असेंडिंग में उसको सॉर्ट करा, देन हमने उसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करा, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ये तो रिवर्स हो गया, बट एक्चुअली में ये रिवर्स नहीं हुआ है। सेम इसी लिस्ट पे ये जो डिसेंडिंग वाला ऑपरेशन है ये परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज, नेक्स्ट मेथड इज लिस्ट डॉट रिवर्स। लिस्ट डॉट रिवर्स क्या करता है, हमारी लिस्ट के जो भी कंटेंट्स होते हैं, हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिवर्स कर कर हमको दे देता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम रिवर्स की बात करें तो 90 हमारे पास फर्स्ट पे आ जाएगा, 2 हमारे पास सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, 8 हमारे पास थर्ड प्लेस पे आ जाएगा एंड 5 हमारे पास लास्ट प्लेस पे आ जाएगा। रिवर्स क्या कर रहा है, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट के ऊपर रिवर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करवा रहा है। यहाँ पर ये कोई भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं एंड लेट्स राइट प्रिंट नम्स डॉट रिवर्स। ओके, नम्स डॉट रिवर्स कर दिया एंड इसको करवा देंगे हम रन। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 90 प्रिंट हुआ है, देन हमारे पास 2 प्रिंट हुआ है ऑन द सेकंड प्लेस, 8 हमारे पास थर्ड प्लेस में प्रिंट हुआ है एंड 5 जो कि हमारे पास फर्स्ट पे था वो लास्ट के अंदर प्रिंट होकर हमको मिल गया है। ठीक है, जितने भी हमारे पास लिस्ट के मेथड्स यहाँ पर मेंशन है सारे के सारे बहुत ही इजी मेथड्स है, बस हमको समझने की देर है कि कौन सा मेथड क्या काम करता है एंड हम बहुत ही आसानी से इनको अपने कोड्स के अंदर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज लिस्ट डॉट इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, पहले से कुछ है हमारे पास, पहले से एक हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ये करवा देगा। हमारे पास जो इंसर्ट मेथड है एंड जो अपेंड मेथड है उसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है एंड वो डिफरेंस क्या है, अपेंड मेथड भी एलिमेंट्स को ऐड करने के काम में आता है एंड इंसर्ट मेथड भी एलिमेंट्स को ऐड करने के काम में आता है। द डिफरेंस इज ऑफ इंडेक्स। अपेंड मेथड क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट एंड में जाके ऐड कर देता है। अगर मैं यहाँ पे 0 भी ऐड करूँगी एंड आई वांटेड टू बी इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्या करेगा कि नहीं, इसको तो ये फर्स्ट पे लाएगा ही नहीं, इसको ये लास्ट के अंदर ही जोड़ देगा, क्योंकि इसका वही काम है, इसको कोई इंडेक्स नहीं देते हैं। लेकिन इंसर्ट मेथड क्या करता है, इंसर्ट मेथड उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके उस एलिमेंट को ऐड कर देता है जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई। यहाँ पे इंडेक्स पास करते हैं कि कौन सा वो इंडेक्स है जहाँ पर हम वो एलिमेंट पास करवाना चाहते हैं एंड यहाँ पर हम एलिमेंट को यहाँ पर पास कर देते हैं। इसको एक बार हम कोड में कर देख लेते हैं। इनफैक्ट यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इंसर्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले वी हैव टू एंटर द इंडेक्स। सबसे पहले लेट्स से कि हमको थर्ड इंडेक्स पे एक एलिमेंट ऐड करवाना है, दैट इज 50। 50 इज द एलिमेंट जो कि हमको ऐड करवाना है। थर्ड इंडेक्स कौन सा है इसमें, 0 1 2 3, ये हमारे पास लास्ट हो जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट स्टोर करवा दिए, तो टोटल यहाँ पर 4 इंडेक्सेस है। इसका मतलब 90 की जगह पे मुझे क्या चाहिए, 50 चाहिए
एंड 90 से जो भी एलिमेंट्स होंगे ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे अपने आप ही, हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो द आउटपुट इज, सबसे पहले हमारे पास 5 आया, देन 8 आया, देन 2 आया। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे क्योंकि इनमें कोई भी चेंज नहीं है। चेंज कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम इंडेक्स 3। अब यहाँ पे 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास 50 आ गया जो कि हमने यहाँ पर एक एलिमेंट पास करा था, एंड 90 एंड 67 एक एक इंडेक्स से शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज लिस्ट डॉट रिमूव। अब जैसे हम किसी भी एलिमेंट को अपनी लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं, तो हमारे पास ये सहूलियत भी होनी चाहिए कि हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव भी करवा पाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें कभी किसी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ गई, कभी किसी एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो एक्स्ट्रा में रखने से अच्छा क्या है कि हम उस एलिमेंट को हटा दें, डिलीट कर दें। लेकिन रिमूव फंक्शन क्या करता है? रिमूव फंक्शन इट विल रिमूव फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ द एलिमेंट। हो सकता है कि हमने जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। लेट्स से कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2 हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट है जो कि हमारे पास 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। फर्स्ट इज एट द सेकेंड इंडेक्स एंड सेकेंडली एट द 5th इंडेक्स। ये हमारे पास 2 बार रिपीट होकर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिमूव, एंड इसके अंदर हम वो एलिमेंट पास करेंगे जिसको हमको हटाना है, दैट इज 2। लेकिन क्या होगा यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास 2 आ रहा है, यहाँ पर 90 से पहले वाला जो 2 था वो रिमूव हो चुका है, लेकिन जो हमारे पास लास्ट में 2 था वो रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि इसका यही काम होता है, ये एक बारी में एक ही बार में एक ही एलिमेंट को यहाँ से हटाएगा। नाउ लेट्स से कि हम इसको एक बार वापस से रन करवाएंगे। अब क्या होगा, अब हमारे दोनों 2s यहाँ से रिमूव हो जाएंगे एंड हमको जो स्ट्रिंग मिलेगी वो कुछ, जो हमको लिस्ट मिलेगी वो कुछ इस तरह से हमको मिल रही होगी। ओके, नाउ द लास्ट मेथड इज लिस्ट डॉट पॉप, एंड यहाँ पर हमको इंडेक्स पास करना होता है। लिस्ट डॉट पॉप मेथड क्या करता है, इट विल रिमूव द एलिमेंट एट इंडेक्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वो इंडेक्स पास कर रहे हैं जहाँ पे मुझे एलिमेंट को हटा देना है। अब यहाँ से मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कोई भी एक्स एलिमेंट हो सकता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस एलिमेंट की वैल्यू क्या है। लेकिन जब हम रिमूव मेथड को यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमको मतलब था एलिमेंट की वैल्यू से। अगर एलिमेंट की वैल्यू ही नहीं पता तो हम उसको रिमूव ही नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमको सिर्फ इंडेक्स पास करना होता है एंड उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है वो रिमूव हो जाती है। तो इसको हम यहाँ से एक बार हटा देते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं पॉप। अब यहाँ पर हमने एक सेकेंड इंडेक्स पास कर लिया है। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2। ओके, सेकेंड इंडेक्स पे हमारे पास 2 ही है, तो थोड़ा सा आसान करने के लिए यहाँ पर हम 3 पास कर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास है 90, तो यहाँ पर 90 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी 90 हमारी थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, वो अपने आप रिमूव हो गई है। यस, तो हमारे पास जो लिस्ट आई है दैट इज 5 8 2 67 एंड 2, 90 यहाँ से हमने रिमूव कर। ऑल अबाउट द लिस्ट मेथड्स, एंड अगर आपको थोड़े और मेथड्स को एक्सप्लोर करना है, यू कैन ऑलवेज डू इट। वहाँ पे गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके आप लिस्ट के और भी मेथड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट दीज आर द मोस्टली यूज मेथड्स इन Python programming language. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. All these notes and the code will be given to you on the Telegram channel, and you can join the Telegram from the description box link. And I'll meet you in the next video. And if you are having any query regarding this lecture or any of the lectures we have taken previously, feel free to comment down.